Hello. Let me set the camera. Till the time I wait for all of you to join me, obviously. Okay. Hi, Sama. Hi. Bhumika. Hi, Ankur. Hi, हर्षद. ओके जैसे जैसे मुझे सबके नाम ओ नोबिता क्या बात है डोरेमोन नहीं आया नोबिता शिवम ओके जैसे जैसे मुझे सबके नाम दिखेंगे वैसे वैसे आई टेक यू ऑल द नेम्स ऑफ यू गाइज सो हेलो जी कितना हाल चाल जी गाइज दिस इज प्राची एंड आई एम फ्रॉम सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम चंडीगढ़ की सबसे बड़ी वेली मेरा रेडियो शो आता है 2 से 5 वेलाबंदी.com यहीं पे चंडीगढ़ में तो जितने भी लोग चंडीगढ़ से हैं आप लोग जानते ही हैं और जितने भी लोग बाहर से हैं मैं हर बार जब भी आती हूँ बता ही देती हूँ सो वेरी क्विकली आई एम गोना इंट्रोड्यूस हर फर्स्ट बिफोर सब कुछ बताने से पहले यस सो जिनके बारे में इतने दिनों से हम बात कर रहे थे दैट आई एम गोना बी लाइव विद वेरी ब्यूटिफुल वेरी टैलेंटेड आशी सिंह Hi Siyansh, so Ashi Singh is going to be with me in just a few seconds. आप लगा सकते हो हिसाब किताब बस कुछ seconds में आशी सिंह हमारे साथ होने वाली है बट बिफोर दैट थैंक यू वेरी मच सीक्रेट फ्रूटी आपका नाम बड़ा जबरदस्त है नेक्स्ट लेवल में बता रही हूँ मैं ओ हाय अदिति मान आप चंडीगढ़ से हैं थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ओके सो नाउ इज द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड आशी सिंह विद अस ये उन है ये तो हम सब जानते हैं ऑब्वियसली एंड वन ऑफ माय फेवरेट सीरियल जब भी मतलब ये वाला सीरियल आता था मैं और मेरी बहन दोनों भाग के ऐसे आ गया हाय व्हाट्स अप हे यू कम कितना हाल चाल आशी बढ़िया नेक्स्ट लेवल सीन सेट है ਤੁਹਾਡਾ हाँ तो मुझे पंजाबी नहीं आती लेकिन समझ में आ रही है लेकिन जब चंडीगढ़ वाले बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं फिर सीन सेट है कितना हाल चाल कुड़िए सीन भी सेट है और हालचाल भी बढ़िया हालचाल भी बढ़िया ओके सो आशी सबसे पहले तो वेलकम हम पहली बार ऐसे बात कर रहे हैं इससे पहले हमारी बात नहीं हुई बट मैं बता दूं आपको मैं भी आपकी फैन हूं क्योंकि आपका जो शो है ये उन दिनों की बात है मैं और मेरी सिस्टर दोनों मिलके भाग कर देखते थे जब भी आता था हमने टाइम सेट किया हुआ था शाम को तो देखना ही है एंड माय मदर वाज लाइक हमारे टाइम में ऐसा ही होता था हमारे टाइम में ऐसा ही होता था सो इट्स लाइक ऑसम थैंक्स आई एम रियली लाइक ब्लेस्ड लोगों को सच में इतना पसंद आया शो या बहुत पसंद आया आपकी एक्टिंग सब कुछ बहुत पसंद आया तो वेरी क्विकली वेलकम राइट हियर मैं प्राची हूँ आपको मैंने बता ही दिया था अपने बारे में और मेरा शो आता है यहाँ पे चंडीगढ़ में वेलाबंदी.com 2 से 5 चंडीगढ़ की सबसे बड़ी वेली हूँ और मैं वेलिया ही मारती हूँ जिंदगी के अंदर ठीक है तो मेरी बातें भी वेली होती है अच्छा सबसे बड़ी बात क्या कर रहे हो वेला टाइम कैसे निकल रहा है आशिका मैं इस वेले टाइम को भी थोड़ा कुछ काम करके यूटिलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा तो बोर होता है पर ठीक है मैं कुछ ना कुछ कर लेती हूँ काफी कुछ कर रही हूँ कुछ ना कुछ से आपका मतलब ये है मैं सोती रहती हूँ फिर मैं उठ जाती हूँ फिर मैं खाना खा लेती हूँ समथिंग लाइक दैट कुछ ना कुछ मतलब वो तो मेरी लाइफ में नॉर्मली भी चलता रहता है लाइक स्लीप एंड फूड वो तो प्यार है मेरी जिंदगी का उसके बिना तो वैसे स्लीप रिपीट वो तो चलता ही रहता है वो तो है ही मतलब वो तो आता ही नहीं है किसी लिस्ट में क्योंकि वो तो लाइफ ही नहीं चल सकती मेरी उसके बिना बट उसके सिवा मैं अपनी मम्मी की बहुत हेल्प कर रही हूँ आजकल मेरी माँ बहुत खुश है कि वाह मतलब वाह बेटी हमारी थोड़े दिनों में सच्ची फाइनली हमारी बेटी हमारे घर में हमें काम करवा रही है कुछ तो करा रही है हाँ तो मैं बस मम्मी की काफी हेल्प कर रही हूँ आजकल उसके सिवा आई एम वॉचिंग सो मेनी थिंग्स नेटफ्लिक्स पे लाइक मूवी सीरीज जो मैं एक्चुअली कभी नहीं किया करती थी बिकॉज आई वाज ऑलवेज सो बिजी पहले पढ़ाई के साथ फिर मेरे काम के साथ तो मुझे कभी इतना टाइम नहीं मिला टू वॉच ऑल दोस थिंग्स पर अभी मैं वो एग्जैक्टली क्योंकि स्केड्यूल बहुत टाइट होता है हम मतलब काम और पढ़ाई में ही फंस जाते हैं फिर रात को ऐसे लगता है चलो सो ही जाए आराम से वही ठीक रहेगा है ना हाँ और नींद तो मेरा पहला प्यार है तो मतलब मैं नींद के ऊपर तो और कुछ रख ही नहीं सकती थी तो इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं देखा तो मैं अभी अपना पूरा टाइम यूटिलाइज कर रही हूँ मैं नई अलग अलग चीजें देख रही हूँ जो लोगों ने सालों पहले देख लिया आई एम श्योर
तो अब अच्छा, देखती हूँ। हाँ मैंने भी ये किया, मतलब पिछले कुछ टाइम से मैंने भी बहुत सारी, जो फ्रेंड्स जो है, फ्रेंड्स की सीरीज है जो, वो मैंने कभी देखी नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों से मैंने सुना था, मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं, मैंने खत्म कर दी फ्रेंड्स। और अभी अभी कुछ टाइम पहले आपने वो देखा मनी हाइस्ट? हैव यू सीन मनी अभी हाइस्ट? देखा, मतलब मैंने उसके चारों सीजन कंप्लीट अभी कर दिया? खत्म किए हैं। हाँ हाँ, चारों मैंने सीजन भी अभी अभी देखे जस्ट हैं। 2 दिन हुए मुझे खत्म किए हुए, भाई मैं तो फैन हो गई। वो जो है ना, प्रोफेसर, हाँ। प्रोफेसर पता है आपको, मेरे सपने में आए थे प्रोफेसर अभी 2 दिन पहले। वाओ। ओके। और और प्रोफेसर को प्रोफेसर, पता चलेगा तो अच्छा लगेगा उसको। हाँ मैंने उनको टैग भी किया, मैंने उनको टैग किया प्रोफेसर को। उसके बाद प्रोफेसर ने एक फोटो डाली जिसमें उनके बच्चा है। मैंने कहा यार आप मेरे एक दिन पहले यू कम टू माई ड्रीम एंड नाउ यू हैव अ किड, नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर यार। दैट्स सो आई सैड। वाज लाइक चलो, एनीवेज। बट उनकी एक्टिंग कितनी जबरदस्त है यार, मतलब सबकी, अगर सबकी बात करें, मनी हाइस्ट के सारे कैरेक्टर्स आर सुपर ऑसम नो। या दे आर, नो है ना? डाउट। चलो ठीक है, तो अभी अभी अगर क्वारंटीन की बात करें, तो घर में किस किस तरह के काम किए हैं? पोछा झाड़ू भी किया है क्या? ऐसे भी काम किया है या बस बस बर्तन सिर्फ? नहीं धोए मैंने। हाँ, एक्चुअली हाँ, मैंने बर्तन नहीं धोए, उसके सिवा सारे काम किए मैंने। मैंने बाथरूम साफ कर लिया, मैंने झाड़ू हम्म, पोछा डस्टिंग सफाई सब कुछ कर लिया। हम्म। मतलब मैंने किचन में जाके थोड़ा सा खाना भी बना लिया। दैट इज समथिंग जो मैं कभी नहीं करती। सफाई तो मैं चलो खुद भी करती रहती हूँ। तो मैंने एक्चुअली काफी कुछ किया। सारा कुछ काम कर लिया। अच्छा, आप फूडी बहुत बड़ी हो, खाना बहुत पसंद है आपको, मैंने सुना है आपके बारे में बहुत, बहुत खाने की पसंद है शौकीन मुझे। हो आप, सो मेरी है मम्मी ना? दिल्ली से, मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड इज फ्रॉम यूपी बेसिकली। तो मुझे नॉर्थ इंडियन हम्म। फूड काफी पसंद है। और नॉर्थ इंडियन खाना तो मतलब घी मक्खन और बहुत ऐसे तड़के के बिना बनी हुई बटर, परांठे के ऊपर बटर, सब्जी। साथ में बहुत सारा ऐसे पिघलता हुआ हाँ, तो दाल अभी मैं मखनी के बहुत ऊपर बटर। कंट्रोल्ड हूँ। मतलब मैं अब स्प्राउट्स पे भी अपनी जिंदगी काट लेती हूँ। पर हाँ, अगर मेरे सामने कोई पराठा रख दे तो ऐसा नहीं हो हम्म। सकता कि मैं मतलब आंखें बंद कर लूँ कि नहीं खाना। मैं उतना ज्यादा नहीं नहीं, सेल्फ कंट्रोल नहीं है मेरा। हाँ, तो मैं अपने रोकना घर नहीं पे चाहिए बनने नहीं खुद देती। को, रोकना नहीं चाहिए, बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए, जो करना है कर लो, क्या पता उसके चल जाए बाद जो जिंदगी के मेहनत अंदर। उसके बाद जो मेहनत लगती है ना, वो रुला ये तो देती है। तो इट्स बेटर टू नहीं खाना भाई, दूर ही कंट्रोल रखो। कर लो। लेकिन मतलब सच्ची में मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, मैं बहुत ट्राई करती हूँ कंट्रोल करने की, लेकिन नहीं, अभी तो घर से बाहर निकल के ऐसे लग रहा है, जब हम, हाय हाय। अभी तो हम लॉकडाउन में है, हाई फाइव, वर्चुअल हाई फाइव, मैं भी सबको यही कहती हूँ। तो अभी हम लॉकडाउन में है, एक्सरसाइज का मतलब ई भी नहीं हो पा रहा है घर के अंदर रह के, और ऐसा लग रहा है कि बस मोटापा सर चढ़ के बोलेगा घर से बाहर निकलेंगे ना जब, वैसे व्हाट्सअप, मैं तो हुई ये नहीं, मैं तो कोई और ही हूँ। थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह आई करती हूँ घर पे। रियली, हाँ मैं बहुत एक्सरसाइज करने आजकल करने लगी हूँ। वैसे नहीं करती थी। मतलब मैंने 7 महीने में कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ बाहर जाके जो मैंने अपनी पूरी अभी तक की मेरी जितनी भी लाइफ रही है, मैंने उसमें कभी बाहर का खाना नहीं खाया। एज इन बर्गर पिज्जा, आई वाज नॉट लाइक keen to eat all those things। पर मैंने लास्ट 7 मंथ्स में इतना ज्यादा, मतलब मैं घर पे खाना ही नहीं खाती थी। ऑलमोस्ट मैं भारी रहती थी, भारी खाती थी। और वर्कआउट के नाम पे तो मतलब मैं कुछ नहीं करती थी। मैं फुल अपने हॉलीडेज एंजॉय कर रही थी। और हम्म। अभी जब एक्चुअली हॉलीडे हॉलीडे पीरियड चल रहा है सबका, तब मैं डाइट भी कर रही हूँ एंड मैं वर्कआउट भी कर रही हूँ। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बिना किसी की हेल्प के वो कर रही हूँ ये। यार, ये जितने भी लोग वर्कआउट करने वाले होते हैं ना, मेरे को ऐसे लगता है कि कैसे कर लेते हो, हाउ, या कैसे? आई हैड मेरी एक भी तो एक यही वर्कआउट करते सोच। हैं, एक तो आप वर्कआउट करते हैं, ऊपर से आप इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं, है ना, दैट आई वर्किंग मैंने आउट। नहीं डाला, मैंने कुछ नहीं डाला इंस्टाग्राम पे। हाँ, मैं बात कर रही तो हूँ, भूल मैं, नो नो, ये नहीं नहीं, चलेगा। मैंने नहीं डाला एक्चुअली। यू वोंट सी एनी ऑफ माय वर्कआउट वीडियो। पर ऐसे लगता है कि मतलब देख के ऐसे लगता है कि कैसे यार, मतलब जिंदगी के अंदर हाउ इज इट पॉसिबल? मोटिवेट कर रहे हैं लोग, थोड़ा हो जाओ, मोटी अच्छा बोला लगता है। आपने पहले, मोटी, मोटी। मोटी बोला आपने, मोटी, ठीक है ना? मोटिवेट हो रहे हैं हम बहुत ज्यादा, मोटी भी हो रहे हैं और वेट भी बहुत हो रहा है हमारा, ठीक है। अच्छा यार, अजय खाने की बात चल रही थी, तो खाने में क्या क्या बना लिया अब तक घर पे आपने? मुझे एक्चुअली खाना बनाना नहीं आता। मतलब मैं जानबूझ के नहीं सीखती, क्योंकि अगर मैं सीख लूंगी फिर मम्मी मुझसे तो बनाना बोलेगी पड़ेगा। कि हाँ वही वो जो मतलब यूजली होता ही है कि सबके घर में होता है। तो मैंने नाइस। कभी खाना बनाना नहीं सीखा। मैंने रोटी बनाना सीख ली थी, तो मुझे बीच में बहुत रोटियां बहुत बनानी पड़ी थी कि अच्छा हम्म। बना लेती आती है। तो चाय, मुझसे चाय बनवाते रहते थे, रोटी बनवाते रहते थे। तो फिर मैंने सब्जी बनाना सीखा ही नहीं। तो मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है, इसलिए कोई मुझे कहता ही वहीं नहीं पे है तू मैंने किचन में जा।
वहीं पे मैंने ब्रेक लगा दी जब मुझे पता चल गया कि बस यहाँ पे सीन खराब हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा काम आ रहा है, खत्म, यहाँ पे रुको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया। सो दैट वाज अ स्मार्ट मूव। तो मुझे खाना बनाना नहीं आता, बट हाँ, मैंने क्या बनाया, मैंने कुछ ऐसा, आई मीन मेथी का पराठा वंस। और इन टर्म्स ऑफ कुकिंग मैं अपने लिए रोज डिटॉक्स वाटर बनाती हूँ और मेरा किचन में भी इतना ही वाओ, काम होता है। क्लैपिंग, नॉट इवन सल्यूट। मैगी, नॉट इवन मैगी, जस्ट द डिटॉक्स वाटर। डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए हमें उसके अंदर क्यूकम्बर डालने होंगे, हमें ये करना होगा, उसको शेक करके थोड़ी देर रखना होगा और उसको पी लेना होगा, बस। हाँ हाँ। वैसे वो मैंने डिटॉक्स कहा, वाटर बनाने का एक रीजन है, मतलब मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, नहीं होता, आई डोंट नो, मुझे वो पी के कभी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। बट अगर मैं वो जार में बना के रख देती हूँ तो मुझे पता रहता है कि मैंने दिन में पानी कितना पिया। सो पीना है। वाटर इज वेरी नेसेसरी, आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए, तो सबको पता ही है। पर हम मिस कर देते हैं, उतना नहीं पी पाते, एक दो से पिए, देन वी जस्ट फॉरगेट। तो आई मेक श्योर कि मैं अपना जार जो कि 1.5 लीटर का है वो 2 जार खत्म करूँ एंड उसके सिवा और पानी पीऊँ। तो जिस दिन मैं नहीं बनाती, आई एंड अप ड्रिंकिंग वेरी लेस वाटर। एग्जैक्टली, बहुत जरूरी है पानी पीना भी, और फिलहाल के लिए तो घर पे रहना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से अभी कोविड-19 का चला हुआ है बाहर से, तो सबसे जरूरी है घर पे रहना। और घर से अगर बाहर निकले, जितने भी लोग हमारे साथ एडेड है इस वक्त, अगर आप लोग घर से बाहर निकले, मेक श्योर आप मास्क लगाए बिना ना जाएं। हम भी अपने रेडियो पे जब भी शो करते हैं हम यही कहते हैं कि प्लीज मास्क लगाए बिना घर से बाहर ना जाओ, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर अभी हम अपना ध्यान रखेंगे तभी आगे जो है ये जो फैल रहा है ये चीजें ठीक रहेंगी, राइट? और मैं बता रही हूँ, आप लोग बहुत लकी हो जो घर से बाहर निकल पा रहे हो सब्जी लेने के लिए भी। मैं 17 मार्च को अपने घर से आखिरी बार बाहर निकली थी, और हमारी बिल्डिंग उसके बाद से सील्ड है। हमारा एटीएम भी बिल्डिंग के अंदर आ रहा है, मतलब हम उतने ज्यादा लॉकडाउन पे हैं। तो आप लकी हो, लेकिन उसका गलत फायदा मत उठाओ। आप लोग तभी सेफ रहेंगे जब घर के अंदर रहेंगे। तो अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो आप प्लीज घर से बाहर निकले ही ना। और घर पे रहने इतना बुरा नहीं लगता यार, मुझे तो आदत होती जा रही है घर पे रहने की। हाँ, बुरा तो नहीं है, ठीक है घर के अंदर रहना भी। बट मैं ये कह रही थी कि आपकी बिल्डिंग सील हो चुकी है, तो फिर खाने वाने का कैसे रहता है? मतलब बाहर से सब्जी वगैरह अंदर ही आती है, अंदर से ही सब कुछ होम डिलीवर आई होता है? टोल्ड यू ना, एटीएम भी बिल्डिंग के अंदर ही आने लगा है आजकल। तो सो सब कुछ होम डिलीवरी। एक्चुअली भाजी वाला नीचे आता है इन बिल्डिंग, एंड वॉचमैन कॉल्स एवरीबॉडी कि भाजी वाला है, आप ले लो। फ्रूट वाला, एंड एवरीबॉडी लाइक जस्ट कम्स डाउन। डीमार्ट की गाड़ी आती है, आप अपना राशन जो चाहिए लिख के दे दो, एंड लाइक पहले बाहर से जाने लिख का कर कोई रखो, चांस उनको ही दे नहीं के है। रखो। हाँ, बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग इनफैक्ट जो मेरी बिल्डिंग करती है। कभी एग्जैक्टली। कभी बहुत चिढ़ बहुत आती है कि थोड़ा तो निकलने दो, बट देन इट फील्स लाइक कि बहुत अच्छा है, ठीक है, खुद के या लिए। से। पर जब हम बहुत सारी खबरें देखते हैं, जब बाहर का पढ़ते हैं कि क्या क्या चल रहा है, फिर लगता है ठीक है हम लोग सेफ है, वही बहुत बड़ी बात है, राइट? है ना? अच्छा, ठीक है। तो वेरी क्विकली आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फैंस ने मुझे भेजे थे। इवन जो पोस्ट डाली थी उस पे भी, और मैसेजेस भी पर्सनल आए थे बहुत सारे। तो यस, यस। आपकी डांस वीडियोस बहुत पसंद आती हैं सबको, तो सब लोग कह रहे हैं कि डांस वीडियो और भी ज्यादा डाला करें। ये आप मैं कम डांस कम वीडियोस तो डाल। मैं डालती नहीं, मैंने कभी डाली नहीं है। मतलब मैं शो हाँ। में डांस किया था आखिरी बार, बस वही किया हुआ है। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैंने एक्चुअली, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे रिक्वेस्ट आ रही थी डांस वीडियो की, तो मैंने प्लान किया था कि मैं फाइनली बनाऊंगी। आई जॉइन द डांस क्लास, और वो ज्वाइन करने के कुछ 3-4 दिन के बाद ही लॉकडाउन हो गया और सब बंद हो ओहो। गया, तो आई कुडंट मेक इट। बट आई रियली होप कि सब चीजें जल्दी नॉर्मल हो और मैं जल्द से डांस वीडियो बना के डाल पाऊँ। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आपसे किसी ने पूछा आपकी फेवरेट हॉरर मूवी कौन सी है? फेवरेट हॉरर, तो मुझे हॉरर मूवीज हॉरर लगती भूतिया। नहीं है। वो जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं ना उनके, वो ज्यादा हॉरर लगते हैं। मतलब अब नॉर्मल मूवी भी चला दो, उसमें जोर से आवाज कर दो तो भी हो ही जाता है। बट आई डोंट नो, मे बी कॉन्जरिंग। कॉन्जरिंग? लाइट्स आउट। यार, कॉन्जरिंग वही वाली थी ना जिसके अंदर वो एक अजीब सी बड़ी सी नन होती है, वो आ जाती है लास्ट में। मुझे बड़ी याद नहीं है सी, वैसे। I guess बट Conjuring 2 you're talking about. हाँ, so that because it's based on real story, so it's like more है dangerous ना, to, yeah, बहुत maybe खतरनाक है। Conjuring. अच्छा, कोई किसी ने पूछा आपसे फेवरेट एवेंजर। एवेंजर्स देखे कभी? एवेंजर्स नहीं, मैंने भी नहीं नहीं पता। देखा। हाँ, मैंने कहा वही तभी पूछूंगी ना जब होगा देखा। हैरी पॉटर? अभी अभी देखा मैंने पूरा हैरी पॉटर, ये
लॉकडाउन के टाइम पे ही खत्म किया है पूरा फर्स्ट मूवी से लेके 8 तक, लाइक 7 का सेकंड पार्ट तब तक मतलब पूरी देख ली। वाओ। हैरी पॉटर में फेवरेट कैरेक्टर? हैरी पॉटर। हैरी पॉटर हरमाइनी एक्चुअली, ऑब्वियसली। हरमाइनी एक्चुअली मुझे हरमाइनी लाइक भी कर। सही है, हाँ। बट हाँ, अच्छा ठीक है, फेवरेट हॉलीवुड स्टार कौन है आपके? Yeah, I'm actually not really into Hollywood. काफी कुछ देखा और मैं जो भी देखती हूँ लाइक नहीं यार ये बहुत सही है, नहीं मतलब ये सारे वाली अच्छे लगते एक्शन हैं ना, थी। सभी इतने, एक तो अंग्रेज होते हैं इतने हाँ हॉट है, ऊपर से मतलब ऐसा लगता है ये भगवान, ये सारे के सारे मतलब क्या ही बोले बंदा, सभी फेवरेट हो जाता है इसीलिए नहीं। एक्चुअली, लाइक आई वाज वाचिंग एक्सट्रैक्शन द अदर डे और मतलब पूरी मूवी में मैं और कुछ नहीं देख रही थी, आई वाज जस्ट वाचिंग क्रिस एंड क्रिस वाज लाइक, लाइक या क्रिस क्रिस जो है ना वो एवेंजर्स में थोर बनते हैं, पता है? हाँ हाँ पता है, मुझे पता है, हाँ, देखते देखते मेरी मम्मी ने ये थॉर है, मैं अच्छा ये थॉर है था। क्या, मम्मी ने ओके, अच्छा बहुत सारे लोगों ने ये पूछा आपसे कि सीजन 2 कब आएगा, ये उन दिनों की बात है। तो कुछ आइडिया है अभी फिलहाल? बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे जिस दिन आइडिया होगा, मुझे जिस दिन पता चलेगा ना, मैं सबसे पहले आके एकदम शाउट आउट वीडियो दूंगी, मैं उसे अपनी स्टोरी पे डालूंगी, पोस्ट पे डालूंगी, ट्विटर पे डालूंगी, फेसबुक, हर जगह डालूंगी क्योंकि सब सबको सब ये जगह जानना वायरल है। कर दूंगी मैं कि आ रही हूँ मैं हाँ फिर से, नैना फिर से आ रही है, ये वायरल कर दूंगी मैं। नैना का नहीं पता मुझे, सीजन 2 जब भी आएगा मैं सच्ची बता दूंगी गाइस, आई नो ये वो क्वेश्चन है जो जब अगस्त के बाद, इनफैक्ट अगस्त के बाद से भी नहीं, जब हमारा फर्स्ट सीजन भी खत्म नहीं हुआ था तब से लोग पूछना शुरू कर दिए थे कि सेकंड सीजन कब आएगा, हम्म। तो आई एक्चुअली हैव नो क्लू कि कब आएगा, बट होपफुली जल्दी आए, देखते हैं। सब आएगा बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं तो पक्का ही आएगा, जब सब बोलते हैं, जब पब्लिक बोलती है तो सभी आता ही है ना। अच्छा, अभी आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में हमें पता लगा है दिल जैसे धड़कता है धड़कने दो में आप आने वाली, यस, मैं ये आने पक्की बात वाली है? हूँ, एकदम हंड्रेड पक्की परसेंट बात है, नेक्स्ट 100%। लेवल। मेरा मेरा शूट स्टार्ट होने वाला था, फिर लॉकडाउन हो गया, शूट स्टार्ट नहीं हो पाया, तो हम लोग सब स्क्रिप्ट पढ़ के बैठे हुए हैं, वी आर जस्ट वेटिंग कि लॉकडाउन खत्म हो, चीजें थोड़ी नॉर्मल और हो, फिर हम से शूट करना स्टार्ट करें। इस या बार आप इति बनी है ना, इति, योर कैरेक्टर्स नेम इज इति, है ना? तो कुछ बताओ ना उन इति के बारे में, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे। सो इति और युग, ध्रुव और युग, इति एंड युग वो बचपन में दोनों फ्रेंड्स थे और इति हैड अ वेरी नॉर्मल लाइफ और सब कुछ, लेकिन then एक दिन उसको बस बताया जाता है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम देवी हो, लाइक दिस पर्सन जो बिलीव करता है कि इति देवी है, और अब वो बड़ी हो गई है और उसका पूरा बचपन से बड़े होने तक उसको ये बिलीव करवाया गया है कि वो देवी है, एंड शी एक्चुअली थिंक्स, एक्चुअली फील्स कि वो देवी है। सो इट्स अ स्टोरी अबाउट दैट गर्ल जो कि एक्चुअली देवी नहीं है, मतलब शो में काफी ऐसी चीजें दिखाई हैं कि वो जादू कर सकती है, लेकिन उसके साथ साथ वो भी दिखाया है कि वो सारी चीजें हो कैसे रही है, वो सब नकली अपने आप। एक्चुअली। हाँ वो अपने आप नहीं हो रही है, तो ऐसे सिर्फ इति को लगता है, शी बिलीव्स इट, बट उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, वो एक डिलेमा में जी रही है, एंड इट्स अ लव स्टोरी ऑफ दैट गर्ल जो सोचती है भाई मैं तो देवी हूँ, और उसे एक तुच्छ से इंसान से शायद प्यार हो जाएगा। सो या इट्स गोना बी अ लव स्टोरी, इट्स नॉट व्हाट बहुत मजा पीपल आने वाला है, थिंक। मतलब बहुत बड़ा एक सस्पेंस भी है इसके अंदर, और आगे जाके मुझे लगता है बहुत सीन मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। आई क्या रियली कहती हो? होप, आई डोंट नो एक्चुअली, क्योंकि अभी तक एक भी एपिसोड शूट नहीं किया, जब मैंने स्टोरी लाइन हम्म। सुनी थी तो पहले जैसे लोगों का रिएक्शन था कि बहुत सुपर नेचुरल शो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मेरा भी सेम था कि ये शो ऐसा होगा, बट जब मैंने हम्म। एक्चुअली स्टोरी लाइन सुनी, जब मुझे गुरुदेव सर ने बताया, तो मुझे काफी अच्छा इंटरेस्टिंग लगा, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात वो लव स्टोरी ही थी, तो मुझे अच्छी लगी, बट आई स्टिल डोंट नो, अभी तक हमने शूट नहीं किया, बट आई एम रियली होपिंग कि जब हम शूट करें तो कुछ अच्छा से ही निकल के आए। अच्छा, आशी को लव स्टोरीज बहुत पसंद है, राइट? या यस। हाँ, मैंने मतलब रोमांटिक लव स्टोरीज बहुत पसंद है। तो आशी का जो प्रिंस चार्मिंग है, जो आशी का प्रिंस चार्मिंग है अभी, वो है कि नहीं है? हो सकता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो अभी इंडस्ट्री में ही है कि इंडस्ट्री के बाहर है? अरे अरे अब कोई नहीं है फिलहाल, सो आई एम वेरी कोई नहीं। फोकस्ड इन माय लाइफ में, बचपन से बहुत ज्यादा फोकस्ड हूँ, तो फिलहाल मैंने प्लान अच्छा बना रखा फिलहाल, है कि मुझे
प्यार मेरा के प्लान चक्कर है में कि नहीं मुझे बनना। 26 में मुझे शादी करनी है, तो अगर मुझे कोई ढूंढना होगा तो मैं 25 तक ढूंढ लूंगी, फिलहाल तो पर टाइम है अगर ना। मिला, ऐसे अगर एकदम से नहीं मिला तो, अगर 26 साल में तुमसे, नहीं अभी मिला तो 26 साल में 27-28 में शादी कर लूंगी, मतलब ऐसा वो थोड़ी ना है कि अच्छा, अभी ऐसा नहीं करनी है है। कि मतलब 26 में ही करनी है, जब मिल जाए तब शादी कर लूंगी। हाँ मतलब वो प्रायोरिटी पे नहीं है अभी, आई वुड जस्ट से, मतलब ठीक है यार लेकिन फिलहाल। मतलब ये उन दिनों की बात है, मैं जैसे आप लोग जैसे बच्चे बच्चे से होते हो, और ऐसे लगता है जब एक वो सीन होता है जिसमें आप प्लेन में जाते हो हनीमून पे, तो क्या वो मजाक कर रहे होते हैं कि बच्चे कहाँ से आ गए हैं प्लेन में। तो मतलब वो सब कैसा एक्सपीरियंस था कि मतलब ऐसा लगता था कि सच्ची में ही हम बच्चे हैं और हमारी शादी हो गई समथिंग, क्योंकि या ऑब्वियसली अभी, या सो ऐसा होता है एक्चुअली, जैसा आप फील करो वो चीज हाँ दिखती है, तो मुझे सब बोलते हैं कि आप बहुत छोटी दिखती हो अपनी एज से, बिकॉज मैं एक्चुअली फील करती हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ। जैसा भी आपने बोला, इफ आई हैव एनी लव इंटरेस्ट, तो मुझे ऐसा लगता है अरे ये सब करने की मेरी एज छोटी है। थोड़ी है। हाँ, सो आई हाँ ऑलवेज फील दैट। तो इवन जब मेरा वो प्रेगनेंसी का सीन था, मुझे बोला कि ठीक है ना, तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे इतना अजीब लग रहा था, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे वो हो सकती है? बिलीवेबल नहीं होता। एग्जैक्टली तो जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे लिए थोड़ा वैसे ही था, शादी हो गई, हम्म। अच्छा, सिंदूर, मंगलसूत्र, मतलब शादी हो हाँ, गई, लेकिन साड़ी, उसमें कपड़े, हाँ, एवरीथिंग। बट उसमें एक चीज ये अच्छी थी कि जिनकी स्टोरी पे पूरी स्टोरी बेस्ड थी, शशि मैम और सुमित सर, उनकी शादी एक्चुअल में जल्दी हो गई थी, और उन्होंने ये चीज सच में फेस की है कि जब वो होटल गए थे तो उनको होटल में रुकने नहीं दे रहे थे, बोल रहे बच्चे थे बोल कि रहे नहीं थे। शादी नहीं की है, मतलब वो सब उनके साथ एक्चुअल में हुआ था, तो आई कुड रिलेट कि हाँ ठीक है। मतलब हमें उसमें मैच्योर दिखाया भी नहीं था, हमें ऐसे ही दिखाया हम्म। था कि हम छोटे ही और शादी हो बच्चे। गई, तो वाज ओके विद दैट। पर वो बहुत क्यूट लग रहा था यार उसमें, मतलब सब कुछ छोटी छोटी सी चीजें, और जिस तरीके से उसको नरेट कर रहे थे पीछे से बैकग्राउंड में ना, वो हाँ बहुत प्यारा और बहुत क्यूट लग रहा था। और एक्चुअल में लग ही रहा था कि मतलब बच्चों की शादी हो गई है। नीचे किसी का कमेंट आया, लव फ्रॉम यूएसए, क्या बात है। हाय, थैंक यू, हाय। हाय नहीं, मैं प्लीज बाजू टेक में बोल, केयर हाँ। यार, आई नो यूएसए मतलब बहुत हाँ खतरनाक वहाँ पे स्थिति पे, बहुत प्लीज टेक ज्यादा, केयर। या एग्जैक्टली बहुत ज्यादा हो रहा है। बट या मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स है यूएस में, इवन इफ आई टॉक अबाउट मेक्सिको, अभी कुछ दिन पहले ही बात हुई थी। सो दे गाइस आर सेफ, मतलब ज्यादातर ऐसा है कि जो लोग घर में है वो सेफ है, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है उनके साथ काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और ऑब्वियसली पहले बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं था, अभी तो लोग खुद ही घर पे रह रहे हैं, लोग खुद ही सोच रहे हैं कि हमें बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि खुद ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। ऑफ कोर्स सो इट पीपल इज। आर ट्राइंग टू बी सेफ, एंड वी होप कि हम भी फटाफट से इस सबसे बाहर निकलें और अपनी जिंदगी में वापस जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि यार बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया। बट एक्चुअली पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है अभी दैट फिलहाल इज के सो टाइम। ट्रू, दैट इज सो ट्रू। सो सबको मोस्टली यही लगता है कि घर में कब तक घर में रहेंगे, बंद रहेंगे, इट्स सो इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, ठीक है वो सारी चीजें हैं, बट ओके सो इस पे पूरी एक पोएम है जो मेरे पेज पे डली हुई है, गाइस गो एंड जस्ट सी इट। सुमित सर ने बहुत प्यारी पोएम लिखी है, बहुत इंस्पायरिंग वर्ड्स है उसमें। एक्चुअली जस्ट स्टे एट होम, ट्राई टू बी पॉजिटिव, ट्राई टू बी हैप्पी, क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, तो जिस एग्जैक्टली आप तो जो है उसी में खुश रहो जिंदगी के अंदर, अच्छा खाओ पियो, घर में झाड़ू मारो, पोछे मारो, क्योंकि आज तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया ये काम। मैंने भी झाड़ू पोछे मारे हैं अच्छे से, नेक्स्ट लेवल तरीके से। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, तो मैं तो खाना भी बना लेती हूँ घर में बैठ के। मैंने गोलगप्पे बनाए, वो मैकडोनल्ड्स वाला मैकपफ होता है ना, मैकपफ खाया है, हाँ मैकपफ, है ना, वो भी बनाया मैंने घर पे। तो मुझे बड़ा एक दिन क्रेविंग हो रही थी, मुझे लगा था मुझे खाना है, तो मैंने कहा ये बनता कैसे है। तो मैंने फटाफट से चेक किया, मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो मैं कर सकती हूँ। तो उसका जो बाहर वाला जो हिसाब किताब होता है समोसे टाइप होता है, तो थोड़ा अच्छा। सा डिफरेंट होता है, उसमें अजवाइन नहीं डलती है। अभी आप खाना नहीं बनाती तो आपको समझ नहीं आएगा, बट नहीं या मुझे मैंने वो कर इतना समझ आता है मुझे, मतलब मेरे घर में खाना बनते हुए दिखता है मुझे। लिया। ओके। अच्छा, जब ये उन दिनों की बात है कि लास्ट लास्ट जब सीन था, लास्ट डे था आपका वहां पे, तो बहुत इमोशनल होगा सब कुछ, तो उस वक्त में कैसा लग रहा था, मतलब कि अभी इन लोगों से मिलना नहीं है समथिंग, क्या अभी भी कनेक्ट में हो सभी लोगों के साथ? सो एक्चुअली जो हमारा मतलब उसमें एक तो मेरी शादी के बाद की फैमिली थी जिसमें सिर्फ मैं और रणदीप थे, और शादी के पहले की जो मेरी फैमिली थी दैट वाज लाइक द पूरी फैमिली, ताई जी, ताऊ जी, एग्जैक्टली। चाचा चाची, मेरे पापा, मेरी बहनें, तो हम लोग बहुत बड़ा बेस्ट सा, फ्रेंड। हाँ पूरा पूरी फैमिली थी बड़ी सी। तो जब हमारा लास्ट डे ऑफ शूट वहां पे था तब वो ज्यादा इमोशनल फील हो रहा था कि अब हम लोग साथ में शूट नहीं करेंगे, तो लास्ट डे पे हमने काफी इंजॉय किया, और उस दिन तो एक्चुअली मेरा बर्थडे था,
तो मैं काफी खुश भी हाँ मैंने थी, देखा था, बट इमोशनल ऑफ कोर्स थी, सब मतलब लोग केक लगा रहे थे आपके ऊपर। देखा था मैंने। हाँ हाँ। सो लास्ट डे मेरा बर्थडे था, शूट के दिन, और दिन भर तो हम लोग काफी नॉर्मल थे, फिर जब शाम में सबको बाय बोल रहे थे जाने के लिए, देन वी रियलाइज ओ शिट, कल कॉल टाइम नहीं आएगा, कल से शूट नहीं होगा। तो काफी हार्ट ब्रेकिंग था। फिर मैं से जाते जाते रास्ते में थोड़ा ज्यादा इमोशनल इमोशनल हुई, देन आई रीच्ड माय बर्थडे लोकेशन, फिर वहाँ पे मैं चिल्ड हो गई, नॉर्मल हो गई। और फिर मुझे 2-3 दिन के बाद हिट किया कि ओ शिट, अब तो शूट है ही नहीं, ये उन दिनों की बात है, खत्म। ओ माय गॉड। कभी कभी ऐसे होता है ना कि जो चीजें चल रही होती है हमें लगता है चलो ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन एक्चुअल में जब वो हो जाता है उसके बाद जो पोस्ट जो सीन होता है सारा उसमें लगता है अरे हो गया शिट। अभी क्या, है ना, समथिंग लाइक दैट, हाँ, ऐसा there फीलिंग। was the scene. हाँ बहुत बार होता है लाइफ में ऐसे। ओके। सो आपके जो कलाकार अवार्ड्स में आपको मतलब चुना गया था कलाकार, बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि कलाकार एंड आईटी अवार्ड्स का एक्सपीरियंस कैसा था, जब मिला था तब कैसा लग रहा था, ये आपके फैंस की तरफ से है क्वेश्चन। कैसा लग रहा था? ओके, सो सबसे बहुत पहले अच्छा तो था। अगर आपका हार्ड वर्क कोई भी अगर वो लोगों को पता है, लाइक आप उस लेवल तक पहुंच पाते हो, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है अपने आप में। तो सबको पता होगा, सब अपनी अपनी फील्ड में अगर कुछ अचीव करते हैं, इफ दे आर अवॉर्डेड और रिवॉर्डेड बाय एनीथिंग, तो बहुत अलग फीलिंग होती है। और मैं थोड़ी ज्यादा सी स्टेज फ्रेंडली बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे स्टेज पे जाके थोड़ा सा डर लगता है, मैं मुझे काफी डर लगता है, जो एक एक्टर को यूजली नहीं लगता, बट मैं कभी स्टेज परफॉर्मर नहीं रही हूँ। तो मुझे काफी डर लग रहा था जब मैं कलाकार अवार्ड लेने गई थी स्टेज पे, तो मैं भूल गई थी मुझे किसको थैंक यू बोलना है, क्या करना है। मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे थे सामने, आई वाज सो हैप्पी, सो एक्साइटेड, बट आई वाज लाइक ओ शिट। और फिर मैं नीचे बैठ के, वो सबसे बेस्ट फीलिंग थी, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट अवार्ड, और मुझे एक डेब्यू अवार्ड चाहिए था, लाइक इन माय लाइफ आई जस्ट वांटेड इट कि मुझे डेब्यू अवार्ड मिले। जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट भी नहीं की थी, तब से जब मैं सोचती थी कि जब मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, तो आई ऑलवेज थॉट कि मुझे बेस्ट डेब्यू अवार्ड जरूर मिले, एंड दैट वाज दैट। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए तो अभी मेरे पास काफी टाइम है, पर डेब्यू तो एक ही बार अभी तो होता है। पार्टी शुरू हुई है। अभी हाँ, तो तो पार्टी वो शुरू तो हुई है। ठीक है, बट डेब्यू तो एक ही बार होता है, वो तो मिल नहीं सकता 2 साल बाद। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी हैप्पी जब मुझे वो मिला था, दैट वाज द एक्सपीरियंस। नाइस। और आईटीए का आई गॉट बेस्ट जोड़ी अवार्ड, और हम दोनों को नहीं पता था कि हम दोनों जोड़ी के लिए नॉमिनेटेड हैं एक्चुअली। तो हमारी अच्छा कैटेगरी आपको नहीं पता है? अनाउंस हुई थी, नहीं पता था, वी वर नॉमिनेटेड। सो मैं स्टेज पे प्रेजेंट करने के लिए अवार्ड रुकी हुई थी, और रणदीप चला गया था क्योंकि हमारी कैटेगरीज अनाउंस हो चुकी थी। और उसके बाद अनाउंस हुआ दैट वी गॉट दिस अवार्ड, और उसके बाद मैं अकेले स्टेज पे जाके अवार्ड लेके आई। देन दे कॉल्ड रणदीप कि वो कहाँ चला गया। फिर हम लोग ने वापस से जाके वी रिसीव द जोड़ी अवार्ड, बिकॉज वी हैड नो आइडिया दैट वी गोना गेट इट, सो इट वाज अ सरप्राइज, एंड इट वाज अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज था। और इतनी क्यूट जोड़ी हो फिर तो बस और भी ज्यादा अच्छा लगता है, इतनी क्यूट जोड़ी दोनों साथ में ऐसे छोटे से प्यारे से लग रहे हैं, और इस जन्म में ऐसा लगता है बस बड़ा अच्छा ही हो गया सब कुछ। है ना। लोगों को पसंद आई। अच्छा एक बात बताओ, आपके जो इमोशनल सीन्स होते हैं जितने भी, जिसके अंदर आप रोती हो ऐसा, तो इतना अच्छा कैसे रो लेती हो जिंदगी में, हाउ, इतना बढ़िया कैसे रो लेती हो। मतलब आपने मतलब एक जगह पे ये भी बोला था कि रोना बहुत मुश्किल से आता है आपको। हाँ, अरे मेरे ना इमोशंस के साथ कुछ गड़बड़ है। जिस जगह पे मुझे मतलब रोना नहीं सीरियस होना आता। होता है, नहीं, बहुत कम आता है, और लोगों के सामने यूजली नहीं आता, और आता है तो रुकता नहीं है। मतलब मेरा बहुत अजीब है मेरा इमोशनल सिस्टम, अगर मुझे कहीं सीरियस रहना है तो मैं वहाँ हंसने लगती हूँ, और इफ आई एम इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड तो मैं और ज्यादा हंसती हूँ। तो है कुछ तो इमोशनल इमोशंस के साथ सोचा है मेरे, बट रोना कैसे आता है, ठीक है, मैं ऐसे क्योंकि बहुत बार रोना पड़ता था, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे होते थे जो पढ़ती थी तो फील होता था कि यार इस सीन में बहुत अच्छा करना है, तो वो सीन में लेके बैठ जाती थी, उसे प्रिपेयर करने का टाइम लेती थी, कोई भी अपनी बैड सी मेमोरी निकाल के आई टू लिसन दीज डिप्रेसिंग कभी सॉन्ग्स, एंड इमेजिन कभी करती थी कभी मेरी ऐसे भी होता है ना, कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि जैसे जो 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 फूडी लोग होते हैं उनसे अगर पिज्जा छिन जाए तो उनको रोना आता है, तो कभी कभी लोग ऐसे भी सोच लेते हैं अरे मेरा पिज्जा चला गया। नहीं, तो नहीं, ऐसा भी आप ट्राई कर सकते हो कभी, मतलब मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ, ऐसा भी ट्राई कर सकते हो। ऐसे सोचो, प्रिटेंड करो कि यार मेरे सामने उसके मेरा लिए खाना, मेरा मैं सेल्फ खाने सेल्फ वाली।
उसके लिए मैं सेल्फ कंट्रोल थोड़ा सा बढ़ गया है, पर ऐसा हमारे सेट पे एक बार हुआ था, पता है। सो मेरी नीस जा रही थी अब मेरी बहन के साथ, और वो मुझे मिलने आई थी, तो मैं सर को बोल रही थी सर ब्रेक नहीं कर रहे, तो सर ने बोला थोड़ी देर के बाद करूंगा, एंड माय नीस केम टू मीट मी, और वो जा रही थी तो मैं रोने लगी, लाइक मुझे ऑटोमेटिकली रोना आ गया बिकॉज वो जा रही थी, और सर को लगा क्योंकि वो ब्रेक नहीं कर रहे मैं इसलिए रो रही हूँ। एंड दैट एक्चुअली हैपेंड। कहते हैं क्या हुआ, अच्छा सर रुक मैं अभी ब्रेक कर देती हूँ, लेकिन नहीं सर मैं इसलिए नहीं रो रही, आप प्लीज कर। दैट हैपेंड यार। सर को लगा ये तो बच्ची से क्यों रोने लग गई ये तो। हाँ, मुझे सबको पता था सेट पे कि बाकी सब ठीक है, आप मुझसे करवा लो, 16-17 घंटे काम करा लो, पर प्लीज ब्रेक दे दो मुझे टाइम पे, आई नीड माई फूड। सबको पता था मैं खाली पेट काम नहीं होता ज्यादा देर, तो हाँ, इसलिए वो डर गए थे बेचारे कि है खाने के लिए रोने लगी, पर ऐसा था नहीं यार। खाने के लिए रो। ये कितना फनी सीन होगा जब मतलब खाने के लिए रो रही है बेचारी, खाने के लिए रो रही है हाँ, यार। ऐसे इसको खाना खिलाओ। हाँ एक्चुअली मतलब नहीं खाने के लिए क्यों रो रही थी वो? तो मैं रो देती हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है, तो एक्चुअली मुझे भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं गुस्से चिल्ला के नहीं निकालती, मैं रो लेती हूँ, रो मतलब हाँ, देती गुस्से में रोना आ जाता है। That's sad. हूँ। चलो कोई बात नहीं, नीचे बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। हो जाता है यार, ठीक होता है। जब मुझे गुस्सा आता है मैं चुप हो जाती हूँ, मेरे को रोना भी नहीं आता, मैं कुछ नहीं आता, बस मैं ऐसे हो जाती हूँ। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा तो मैं करूँ क्या, मैं गुस्सा करूँ कि क्या करूँ, क्योंकि गुस्सा मुझे करना नहीं होता है, बस चलो मैं, मेरी मुझे कोई तो गुस्सा एक्सप्रेशन नहीं करना नहीं होती आता, मुझे गुस्सा करना आता ही नहीं है, मतलब मुझे शो में जब पहले पहले सीन में गुस्सा करने के लिए बोला गया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं गुस्सा करूँ कैसे। वो एक ऐसे इमोशन है जो मैंने कभी अपने घर में, मतलब घर में गुस्सा करूंगी 2 चपेट पड़ेंगी मम्मी और मारेंगी मुझे और गुस्सा करूंगी। मेरे घर में नहीं अलाउ कि बच्चे चीखें चिल्लाए चीजें तोड़े, भाई हम्म। पड़ जाएगी इतने में तो गुस्सा कभी एक्सप्रेस नहीं किया, तो आई डोंट नो कि मैं गुस्सा करूँ कैसे, इसलिए अच्छा, मैं कभी रो गुस्सा देती करने को मिला ही नहीं इसीलिए फिर चलो हूँ। हाँ यार। कोई नहीं। ओके आशी, सो यू हैव गॉट द सिबलिंग्स राइट, आपके भाई बहन है ना, मैं बच्चे बोलने वाली थी, मैं पागल कहीं की, मैं क्या आपके भाई बहन है। हाँ एंड योर नंबर नंबर 3 पे हो आप, है ना, या नंबर 4 पे, नंबर 3 पे, नंबर 3 पे होगा, ठीक है। तो बचपन की कोई एक ऐसी शरारत जो आपको आज तक याद है, जो आप कभी नहीं भूल पाते, मतलब आप चारों मिलके कभी ऐसे घमासान युद्ध या कुछ चल रहा था घर में और आपने मतलब आज भी याद है, कोई एक शरारत किसी की भी हो सकती है जिसमें बहुत ओके। हंसी आती है। शरारत, मैं तो बहुत अच्छी बच्ची रही हूँ बचपन से, मैं कभी कोई हाँ शरारत नहीं मतलब किसी और, करूंगी। आपके सिबलिंग्स में भी हो सकते हैं किसी के। हाँ, जैसे मेरे भाई बहन रोज सुबह स्कूल के टाइम पे मेरी बहन के पैर में दर्द रहता था और भाई के पेट में दर्द रहता था, और एक्चुअली पता है उसके मतलब वो रोज बहाने बनाता था, पेट में दर्द है पेट में दर्द है, तो एक बार मम्मी ने बोला अच्छा तेरे बहुत दर्द रहता है ना, रुक तेरे को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ देखती हूँ क्या है, और नहीं रहता था उसको दर्द, पर जब डॉक्टर को चेक बहाने। कराया तो उसको एक्चुअली अपेंडिक्स निकला बिना दर्द के, लाइक वी केम टू नो, और मम्मी से डराने के लिए डॉक्टर के पास पापा मम्मी लेकर गए थे, तो दैट वाज, और वो जिस तरह से आफ्टर ऑपरेशन रो रहा था उसकी बहुत हंसी उड़ा रही थी, और हम लोग ओहो फिर तो झगड़ा बहुत करते थे रिमोट के पीछे, सारे भाई बहन है ना, रिमोट के करते पीछे है, हमारे घर में भी बहुत झगड़ा होता था रिमोट के पीछे, दाल थे। बहुत जबरदस्त वाला झगड़ा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है, हाँ क्लियर है क्या, क्लियर आ रहा है, हाँ आपका थोड़ी सी ना, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, जस्ट अ सेकंड। अभी ठीक है। थोड़ा थोड़ा ब्लर ही आ रहा है वैसे तो, पर आवाज सही आ रही है मुझे। तो ठीक है, कोई ना, बहुत देर से आशी मेरी आपकी शक्ल वीडियो देख ही थोड़ी रहे हैं। ब्लर आ रही है, कनेक्शन थोड़ा सा मुझे लगता है इशू है, आप चेक करो एक बार। दिख- अभी 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 हाँ अभी थोड़ा ठीक है, ठीक है। थोड़ा ठीक है। ओके अच्छा, जैसे आपने बोला कि इमोशंस में जैसे कभी गुस्सा आता है तो रोना आ जाता है और समझ नहीं आता कि इमोशंस के साथ क्या है, तो कभी ऐसा हुआ लाइफ में कि मतलब कभी सब लोग बहुत सीरियस है, कोई सीरियस मीटिंग चल रही है सीरियस, और आपको बहुत हंसी आ रही है वहां पर और आप हंसी रही हो, कभी हुआ है ऐसा लाइफ में? मतलब मेरे साथ लेकिन स्कूल में हुआ था, क्लास टीचर के सामने, और थप्पड़ भी पड़ा था फिर एक। आपके साथ हुआ कभी ऐसा? ऐसे पर मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, पर मेरे से ये बहुत होता है कि लोग ऐसे एकदम सीरियस बैठे हुए हैं, हम लाइक, तो मेरा ऐसे ऐसे चलता रहता रहेगा, ट्राई टू कंट्रोल, मैं से बहुत जोर से नहीं हंसती, मेरी हंसी भी एक्चुअली साइलेंट है, तो ठीक है चलो मैं बच जाती हूँ वहाँ पे, पर मैं हम्म। हाँ
मैं हंसती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा हंसने लगती हूँ। और बहुत गंदी आदत, अगर कोई मुझे अपना दुखड़ा सुना रहा है, बेसिकली कोई दुख की बात बता रहा है और उसे सिंपैथी चाहिए, मैं वहाँ हंस देती हूँ। दैट इज सो बैड, लाइक आई शुड नॉट डू इट, लाइक दैट्स सो बैड। और मैं बोलती हूँ मतलब लाइक, रिएक्ट, हाँ यार हो जाता है, रिएक्ट करना नहीं आता होता, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सीरियस बात चल रही होती है, बंदा कैसे करे रिएक्ट, बोले क्या, मतलब शब्द शब्द होते हैं ना, वो शब्द खत्म हो जाते हैं। मैंने अपने ऊपर सच्ची में इस चीज में रिलेट कर पाऊंगी मैं, क्योंकि मैं बीइंग इन रेडियो इंडस्ट्री, कभी कभी ऐसा होता है हमें रेडियो पे सीरियस बात भी करनी पड़ती है, हमेशा ही मजाक मस्ती नहीं चलता रहता है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें सीरियस, कुछ सीरियस हो गया है तो उसको भी, तो अब उसको कैसे बोले, कभी कभी ऐसा होता है कि ओहो हो, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि हम पंच मार देते हैं, मजाक कर देते हैं, सब कर देते हैं, लेकिन सीरियस होना भी जरूरी है जिंदगी में। पर चलो एनीवेज, ट्राई करती हूँ, मैंने बहुत काम किया इस चीज के ऊपर खुद पे, कि मैं थोड़ा सा सीरियस भी रहूं लाइफ में। अच्छा, मेरे शो का नाम वेलाबंदी.com है, तो जिंदगी के सबसे वेला काम क्या किया आपने? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैंने 7 महीने कुछ नहीं किया, एंड देयर वाज द मोस्ट वेला पीरियड ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मैं हमेशा लाइक आई एम टच वुड, आई एम वेरी प्रोडक्टिव काइंड ऑफ पर्सन, आई लाइक टू लर्न, मुझे कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ करना है। पर मैंने वो 7 महीने कुछ भी नहीं किया, और आई वाज फोर्स्ड टू नॉट डू एनीथिंग बाय माय फ्रेंड्स, बाय माय फैमिली, प्लीज शांत रहे, जो मन करे वो कर, कुछ मत कर। एंड माय फ्रेंड्स, माय फैंस वर लाइक कि आप डाइट नहीं कर रहे हो क्या, क्योंकि मैं थोड़ी सी चबी चबी भी हो गई थी, आप डाइट नहीं कर रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, मैं फ्री हूँ, आई जस्ट वांट टू एंजॉय मतलब माय टाइम, बट आई आशी का वेलापन, आशी का वेला काम ये है कि उसने कुछ नहीं करना, चिल, बेलाबंदी वही होती है ना, इनकेस। वेलाबंदी कुछ नहीं करना, हाँ मतलब वेलाबंदी एज इन की लोग बहुत वेले काम करते हैं, जैसे मेरी आदत है ये कि जब भी मैं कहीं पे बाहर जाती हूँ तो मैं लोगों को सेल्फियां खींचते हुए देखती हूँ ना, तो मैं सेल्फियों के बीच में घुस जाती हूँ, क्या वाओ, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने मुझे फोटो भेजी है, तो हमारी सेल्फी, मैं वो फोटो बॉम्ब करना बहुत पसंद है मुझे, अच्छा लगता है मुझे ना ऐसी हरकतें ऐसी करना, मुझे ऐसा लगता ऐसे है कि चलो लोग बढ़िया है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, कोई मेरी सेल्फी में आके उसे खराब करता है, आई फील लाइक आशी, अगली बार जब तुम सेल्फी क्लिक करोगी, पीछे प्राची ही होगी, 101%, चंडीगढ़ हाँ, जब भी आओगी मैं वो देख लो, क्रॉप करके लगा दूंगी फोटो बॉम्ब। मैं उसमें भी आ जाऊंगी, चिंता करने की बात नहीं है, मेरे को पता है कहाँ से रास्ते निकालने हैं। अच्छा, ओके, एक छोटी सी रैपिड फायर खेलते हैं फटाफट से, ठीक है? ओके, लेट मी रीड फटाफट से, आपको फटाफट से जवाब देनी है सबके, ठीक है ना? बिल्कुल भी वेट नहीं करना, ऐसे ऐसे फटाफट रैपिड फायर। कुछ फर्स्ट थिंग यू डू आफ्टर यू वेक अप, जल्दी जल्दी बिना जल्दी। फेस इन द मिरर में सोच रही हूँ क्या करूँ, मैं फोन देखती हूँ सबसे। फोन देखती हूँ, अच्छा, लुक्स और इंटेलिजेंस अगर बॉयफ्रेंड में चाहिए हो, इंटेलिजेंस। ओके, ठीक है, अभी सेलेब क्रश, रणबीर। हाँ, रणबीर कपूर। रणदीप, रणबीर रणवीर, कपूर। रणबीर ओके। कपूर। मुझे कुछ और सुना, ओके, मोस्ट यूज्ड ऐप ऑन योर फोन, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, अ रूमर यू वुड लव अबाउट योरसेल्फ, एक रूमर खुद के बारे में फैलाना चाहोगी, क्या होगा? देयर आई वाज सुपरस्टार ऑलरेडी। ये तो सच होना चाहिए, है ना? हाँ। फर्स्ट वेकेशन क्या थी आपकी, कहाँ गई थी सबसे पहले? एज एन आउट ऑफ इंडिया और इन इंडिया? कहीं भी, पहली वेकेशन, यार पता नहीं, बचपन में याद है शायद पता नहीं, हरिद्वार मतलब गई थी मैं। जब या सेंसेस, जब हमें पता लगा कि हम कहीं जा रहे हैं, उसके बाद मतलब बड़े होने के बाद, हाँ, तो ऐसा हो सकता है। नानी के घर के सिवा मैं बचपन में कहाँ गई थी? हरिद्वार गई थी, नानी वैष्णो के घर, देवी गई थी। नानी के घर तो मतलब हाँ, वहाँ तो हर साल ही जाते थे, उसके सिवा वैष्णो यार देवी मुझे और भी वैष्णो हरिद्वार देवी गई जाना थी। है, वैष्णो देवी में वो होती है ना, गुफा, गुफा के अंदर से जाते हैं, मुझे भी जाना है, मैं कभी गई नहीं, मजा आता है छोटी थी, क्या मुझे पता गुफा नहीं में? यार, मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद कुछ नहीं इतना, पता है ठंड बहुत ज्यादा जबरदस्त थी और हम सबकी हालत खराब थी, इतना याद ओके, है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, हेलो, हाँ, हेलो। आपकी ना वीडियो थोड़ी सी ब्लर आ रही है मुझे, फिर से। पर आवाज आ रही है, तो क्या मैं पूछती रहूं? हाँ, पूछते रहो, मुझे तो दिख रहा है आप बड़े सुंदर से। मैं दिख रही हूँ ना, बस हाँ। ठीक है फिर।
कभी कभी ऐसा हुआ है कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को डेट किया हो और फिर बाद में लगा हो, अरे यार शिट, ये नहीं नहीं, करना चाहिए था, मैं रिग्रेट कुछ डेटिंग रिग्रेट नहीं समवन? करती, मैं कुछ रिग्रेट नहीं, नहीं करती। गुड, वेरी गुड। ओके, लास्ट पर्सन यू टॉक टुडे, आज लास्ट टाइम किससे बात हुई थी? सच्ची मम्मी सच्ची से, बोलना, झूठ नहीं बोलना। मम्मी से मम्मी फोन से, पे, फोन पे। ओके। मोस्ट मुझे यूज फोन पे इमोजी, पूछा तो मैंने मोस्ट मोस्ट यूज इमोजी, हाँ। कौन सी वाला इमोजी? बना के दिखाना, बहुत बना सारे के हैं दिखाना। यार, बहुत सारे हैं, ये है, एनीथिंग ये यू आर है। बैड एट, मतलब एक चीज जिसको जो आप पे बहुत मतलब वैसी है, एनीथिंग यू आर बैड एट। I'm bad at what? I'm super. I'm bad at ड्राइविंग में भी nothing. I'm bad, ड्राइविंग, बट मैं भी ड्राइविंग क्योंकि मैंने कभी की नहीं है तो। हेलो, ड्राइविंग, हेलो 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 हेलो, ड्राइविंग, ओके, कि मैंने कभी की नहीं है। मेरी वीडियो ठीक है। फाइन नाउ, इज इट फाइन? थोड़ी सी ब्लर आ रही है। नो, मेरा कनेक्शन तो पूरा दिखा रहा है। आप मेरे को सुन पा रहे हो? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ आपको। ठीक है, तो पूछ लो इससे। लोग वैसे भी बहुत देर तक एक देख ही सप चुके हैं। एक सपना जो आपको पूरा करना है। एक सपना पहला तो यही था कि एक्टर बनना है, वो बन गई, तो अब मुझे घर लेना है। हाँ जी, घर घर घर, दैट्स इट। नाइस, नाइस नाइस नाइस, बहुत सही यार, बहुत मजा आया। ये रैपिड फायर बड़ी मजेदार थी, बहुत सारी बातें आपके बारे में पता लगी सबको। और मुझे लगता है अभी थोड़ा सा कनेक्शन इशू आ रहा है, बट एनीथिंग यू वांट टू से टू ऑल ऑफ योर फैंस? नीचे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। किसी ने लिखा है कि रणदीप और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी, थैंक यू। नीचे। इसीलिए हमें बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिला गाइस, जस्ट बिकॉज यू लव्ड इट सो मच, एग्जैक्टली, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग दैट पॉसिबल। और मुझे सब लोगों को एक ही चीज़ बोलनी है कि आप प्लीज़ 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 अपने घर में ही रहिए, घर से बाहर मत कीजिए, प्लीज़ स्टे एट होम एंड प्लीज़ बी सेफ। यू गाइस आर वेरी प्रीशियस फॉर मी एंड आई नो फॉर योर फैमिलीज टू, सो स्टे सेफ। एग्जैक्टली। इवन मैं भी आपको यही कहूंगी, अभी आपकी सोसाइटी सील्ड है तो आप अपने घर में ही रहें, घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। मेक श्योर अपना ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं आपका। जब आप बाहर आओगी, फिर से शूटिंग स्टार्ट होगी, है ना, नए सीरियल में आओगी, तो हम सब वेट कर रहे हैं आपका न्यू सीरियल का, एंड इट्स गोना बी फन। नीचे किसी का सवाल आया है, ये उन दिनों की बात है, सीजन 2 जब आएगा तब आप बता देंगे, है ना? तो नीचे किसी का सवाल आया कि 100%। अभी हमें पता नहीं है कि कब आएगा। ओके, कोई पूछ रहा है आपके आपसे बोर्ड में कितने नंबर आए थे, आपके बोर्ड एग्जाम्स में? बताना चाहोगी? नहीं, नहीं, मतलब अच्छे आए मैं थे बट मैं फिर भी नहीं बताना चाहती। मैं तो खुद ना बताऊं, मतलब मेरे तो बिल्कुल अच्छे नहीं आए थे। मैं वो वाली मेरे, बच्ची थी तो क्लास में सो जाती थी, अरे मतलब नहीं, मैं मेरे को, ऐसी बिल्कुल मेरी नहीं मम्मी थी। पूछती थी आज क्या पढ़ाया, मैं कहती थी क्या, मेरे को नहीं मैं पता मेरे क्या पढ़ाया। बोर्ड्स के टाइम पे मैं एक्चुअली ये उन दिनों की बात है का लुक टेस्ट वगैरह कर रही थी, तो मैंने उतना हम्म पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया था, तो इट वाज नॉट बैड। लेकिन मैं नहीं चाहती हम्म मेरे मार्क्स से कोई इंस्पायर्ड हो जाए गलती से भी, सो आई एम नॉट गोना डू माय मार्क्स, सॉरी चलो ठीक है, अब सीन सेट है अपना, सब चीजें बढ़िया चल रही है, और क्या चाहिए जिंदगी के गाइस। अंदर, यस। है कि नहीं? बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, बहुत मजा आया। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया काम करते रहो, सीन सेट करते रहो हम सबके। और जब भी नेक्स्ट टाइम चंडीगढ़ आना, तो यहाँ पे मुझे प्रॉमिस करना कि मुझे जरूर बताओगे, और हम मिलेंगे अपने रेड एफएम में, और आपके साथ फन करेंगे, पक्की बात। हाँ, और बहुत सारा खाएंगे आप, आई नो चंडीगढ़ में बहुत सारा, बस आप, मैं बताती हूँ, लस्सी चंडीगढ़ एंड में हमारे यहाँ पे एवरीथिंग। बहुत सारी चीजें फेमस है। एक तो आपने वो खाई है नान कुलचे, हाँ अमृतसरी नान होते हैं जो, हाँ, भाई यहाँ पर बहुत अच्छे मिलते हैं, चुरचुर नान मिलते हैं, करारे करारे, वो सब थोड़ा सा मैंने बटर दिल्ली होता है में हम। खाया है। मैं डेफिनेटली आऊंगी जब चंडीगढ़, आई विल कांटेक्ट यू एंड देन यू कैन टेक मी टू द प्लेसेस जहाँ पे जब खाना भी मेरे आना से तो आई सब। टेक यू टू द बेस्ट प्लेसेस इन चंडीगढ़। इवन हमारे यहाँ पे अमृतसर है, अगर आप कभी गए हो अमृतसर, गई हो कभी अमृतसर? नहीं गई? अमृतसर की गलियों में जो मसाला मिलता है वहां पे, जो वहां पे नान मिलते हैं, अमृतसर के नान तो फेमस है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो वहां का ओके, कहते हैं पानी बहुत सही होता है। मेरे मुंह में पानी ना लाएं प्लीज। मेरे को नहीं सोचना, आई डोंट वांट टू इमेजिन।
नहीं, मैं आपको प्रिपेयर कर रही हूँ ना, ताकि जब भी आप आओ तो याद रखोगे प्राची ने बताया था कि हाँ ऐसे अमृत बताओगे आप तो मुझे सबसे पहले प्लान खाने का ही बनाना पड़ेगा, बाकी सब छोड़ दो, सब खाना के लिए मेरे को जाना है। और आपको मशरूम डुप्लेक्स भी खिलाऊंगा, मेरे फेवरेट है मशरूम। डन। मशरूम डुप्लेक्स बहुत अच्छे होते हैं, पता नहीं किसी ने खाए कि नहीं खाए, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता मशरूम डुप्लेक्स क्या होते हैं। तो एक तरह से स्नैक, जैसे शादियों में ना स्नैक्स में होते हैं मशरूम डुप्लेक्स, तो उसको बनाने का तरीका बहुत अलग होता है। कोई बोल रहा है नीचे, शिवम वर्मानी इज फ्रॉम अमृतसर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड पानी पूरी, अनुराग कह रहे हैं पानी पूरी अच्छी लगती है क्या आपको? हाँ बहुत अच्छी लगती है, पर मुंबई की नहीं गोलगप्पे अच्छी लगती। हाँ मुझे गोलगप्पे कहाँ ज्यादा की अच्छी, पसंद कहाँ की है। अच्छी दिल्ली लगती है? दिल्ली दिल्ली मतलब की दिल्ली हाँ, की दिल्ली पानी में तो, पूरी सूजी वाली। दिल्ली में मोमोज बड़े अच्छे मिलते हैं यार, मतलब दिल्ली के मोमोज और बाकियों के मोमोज मेरे को अच्छे, दिल्ली के मोमोज बड़े अच्छे होते हैं। आई एम नॉट अ मोमोज फैन, मैं मोमोज नहीं खाती, मुंबई में वड़ा पाव अच्छा होता है। वो भी नहीं खाती। वो भी नहीं खाती? मैं भी मतलब वड़ा पाव तो कम ही खाती हूँ, पर मेरे को मोमोज बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब अच्छे तो तरीके मुझे से अगर बने समोसे हो, डिपेंड मुझे करता है। समोसे अच्छे लगते हैं। समोसे, अरे ऐसे मत बोलो, अब मन कर रहा है खाने का, और जब कुछ सोच लेते हैं तो फिर बनाने पड़ते हैं, पता है आपको, बहुत दिमाग खराब हो जाता है उस वक्त में। अब आपकी वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है, वैसे कनेक्शन बिल्कुल ठीक हो गया। नीचे बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन, एनीथिंग यू वांट टू से टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि पहले आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही थी। Okay, so as I said, you guys are very precious for me, for your family, and I know you have loved ones too. तो प्लीज घर पे रहिए, घर के बाहर कोशिश कीजिए जितना ज्यादा आप ना निकल सकते हैं ना निकले, सेफ रहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, सारे प्रिकॉशंस लीजिए। फिलहाल तो यही एक चीज है जो मैं सबको बोल रही हूँ और आप लोगों को भी बोलना चाहती हूँ। एंड या कीप लविंग। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। नीचे लिखा हुआ है रणदीप का नंबर है मेरे पास, तो हम क्या करें फिर भैया, बताओ। कॉल कर लो। मेरे पास भी है। ओह, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच यार, बहुत मजा आया आपसे बातें करके, ऐसे ही आप अच्छा अच्छा काम करते रहो, सीन सेट करो, और जब भी चंडीगढ़ आए जरूर बताना, हम मिलके खाएंगे बहुत सारा, ठीक है? हाई डन फाइव, डन वर्चुअल सेम हाई हियर। फाइव टू यू। राइट, थैंक यू ओके वेरी बाय मच बाय। आज, नाइस टॉकिंग टू यू, Thank बाय। you. Bye. All right, guys. Thank you very much for connecting. This is Prachi from Super Hits 93.5 Red FM. आप में से जितने भी लोग चंडीगढ़ से हैं उनको पता होगा, मेरा शो आता है 2 से 5 velabandi.com पे, और उसके अलावा तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, यही मेरी आईडी है। मैं मिलूंगी आपको @RJ प्राची के नाम से ऑन इंस्टाग्राम। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम।